अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर है जी फंक्शंस एंड लिमिट्स। आपको क्वेश्चन 1 क्या गिवन है? गिवन दैट ए पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बी क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर एक्स प्लस 4। आपने फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 4। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास है जी, हम पहले ए पार्ट ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप इसमें एफ ऑफ -2 से मुराद ये है कि एक्स की जगह पे आप -2 पुट कर दो, ठीक है। बाकी आपने ना स्क्वायर्स को छेड़ना है, ना प्लस माइनस के साइंस को, ना ब्रैकेट्स को, ना क्यूब्स को, जस्ट आपने एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ -2। ये आपके पास आ जाएगा +4 एंड माइनस +2 6। ये हो गया जी। यहीं पे सेम स्क्रीन पे हम एफ ऑफ एक्स दोबारा लिखते हैं और इसी के अंदर हम एफ ऑफ 0 पुट करते हैं, तो 0 स्क्वायर माइनस 0, 0 आंसर आ गया। अब दोबारा लिखते हैं जी एक दफ़ा फिर। अब एक्स का क्या पुट करेंगे? एफ ऑफ एक्स -1, यानी कि जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या पुट करो? एक्स -1, एक्स -1 होल स्क्वायर माइनस एक्स -1। स्क्वायर आ रहा है, माइनस का ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यह आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ठीक। ये भी हो गया। सेम स्क्रीन पे एक दफ़ा फिर ये लिखते हैं कि क्वेश्चन, और अब क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दें? एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये स्क्वायर है, ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x4 प्लस 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, x4 प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 8x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हुआ एंड 16 माइनस 4 प्लस 12। ये आ गया जी हमारा ए पार्ट का आंसर, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू बी पार्ट। बी पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x प्लस 4। सेम चीज़ें आपने इसके अंदर पुट करनी है। एफ ऑफ -2 है, -2 प्लस 4 दैट इज √2, ठीक है। एक दफ़ा फिर से लिखेंगे और अब आप पुट करें इसके अंदर 0 जहाँ पे x है, ठीक है। ये आ गया 0 प्लस 4 104। चूँकि 4 कंप्लीट स्क्वायर है तो 2 की सूरत में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें आपके पास एक बार फिर से आप क्वेश्चन लिखें यही चीज़, और अब आपने x जगह पुट करना है x -1। क्या पुट करना है? और ये आता है आपके पास x प्लस 3। ये भी हो गया। फिर से क्वेश्चन लिखें और अब आप x की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ऑलरेडी प्लस 4 भी मौजूद है, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 8। ये जी आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स मुकम्मल कर लिए। चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच एंड सिंप्लीफाई वेयर। आपके पास गिवन है पार्ट 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, ठीक है। ये है जी आपके पास। आप क्या करेंगे कि अब आपने ये
मालूम करना है, ये करना है, दोनों को माइनस करके h से डिवाइड करना है। तो बारी बारी आप पहले एफ ऑफ एक्स की जगह a प्लस एच रखें, 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, ये आपके पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। ठीक है, फिर आप पुट करें इसी सेम चीज़ में एफ ऑफ a, तो 6a माइनस 9 ये भी आ गया। नाउ एफ ऑफ a प्लस एच हमारे पास है 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ a है 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। ये वही चीज़ें जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब आप क्या करेंगे, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9। ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल, जो प्लस माइनस में सेम चीज़ थी, डिवाइडेड बाय h। ये आप मालूम कर रहे थे। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा 6h बाई एच। अब मालूम करें एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच। इसको साथ साथ आप लिखिएगा, h कैंसिल, 6 आ गया आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई इसमें एज सच जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स, ये वुड बी अ बिट ट्रिकी, लेकिन इशू कोई नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, आप पहले मालूम करें एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक है, ये आपके पास आएगा एफ ऑफ a प्लस आपके पास ये आएगा साइन a प्लस एच। ठीक है, और अब आप मालूम करें एफ ऑफ a, यानी साइन x जगह साइन a आ जाएगा, ये आ गया। नाउ आपने मालूम करना है एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। आप रखें साइन a प्लस एच माइनस साइन a डिवाइडेड बाय h। अब ये चीज़ देखिए, ये साइन आपके पास अल्फ़ा है माइनस साइन बीटा है। ठीक है, फार्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये आता है पास माइनस 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। अल्फ़ा प्लस बीटा कहें, a प्लस b कहें, x प्लस वाई कहें, इट्स ओके। फार्मूला तो जो है ना वो जनरल है, सेम, इनटू साइन, ये आपके पास आएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये फार्मूला। ठीक है, हाईलाइट में निकाल दिए दूसरे कलर से ताकि आपको समझ आए। ये जी आपके पास आएगा 2 कॉस अल्फ़ा है a प्लस एच प्लस बीटा है a बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ रहा है, h। अच्छा, ये अब कैसे कैंसिल आउट होगा, आप देखिए कि आप जो बाई h है इसको 2 बाई एच ऐसे कर लें, और यहाँ से आपके पास आ गया cos a प्लस ए 2a प्लस एच बाई 2, और ये साइन ऑफ h बाई 2। ठीक है ना। अब बात यह है कि इससे आगे ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका आंसर है, और इसका जो पार्ट 3 है वो मैं DIY कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न उसमें कुछ भी नहीं है, क्यूब का फार्मूला बनेगा बच्चों, वो आप कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ईयर में इस लेवल पर हैं कि आप इतनी बेसिक चीज़ें खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर, बल्कि इसका 4 पार्ट है, 3 आप खुद करें, 4 पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, आई थॉट इसके 3 पार्ट्स हैं। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है कॉज ऑफ एक्स, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, इसकी तरह। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम करें, सिंपली कॉज ऑफ एक्स जगाएगा ए प्लस एच,
फिर एफ ऑफ ए करें, सिंपली आएगा कॉज ऑफ ए। ये भी अब फार्मूला बने, कौन सा देखते हैं। आपके पास आपने मालूम करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। आपके पास क्या है, कॉज ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये बना कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा। तो इसका फार्मूला आपके पास होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा होगा ना ए प्लस एच प्लस बीटा ए 2a प्लस एच बाई 2 और इनटू यहाँ सॉरी -2 साइन ऑफ 2a प्लस एच। ठीक है, कॉस के माइनस में दोनों साइन होते हैं तो यहाँ पे h/2 रह जाएगा, इसलिए जिस तरह मैंने ऊपर किया है a और माइनस ए कट जाएंगे h। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, -2/h और साइन ऑफ a प्लस h/2। ये जो 2 है ना इसको दोनों साइड में डिवाइड कर दिया और साइन ऑफ h/2। ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ठीक है, 3 से डी अवे किया वो आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन 3 में एक्सप्रेस दी फॉलोइंग। अब आपने इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। पैरामीटर पी ऑफ ए पैरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। इट्स एरिया ए, आप देखिए इसमें क्या होगा, ये जी है आपके पास स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर शेप होती है कि सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर ये साइड एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। ठीक है, फिर बात आती है पैरीमीटर की। पैरीमीटर को उर्दू में कहते हैं अहाता। ये जो इसकी चारों साइडें हैं ये मिल के फॉर्म करती हैं, बनाती हैं इसके पैरीमीटर को। ठीक है, अब आप कहेंगे जी कंसिडर अ स्क्वायर with x as the length of each side. If P is the perimeter of a perimeter, अगर P perimeter है ना and A is area, अगर P पैरामीटर है और A एरिया स्क्वायर का, तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है। पैरामीटर मैं बता चुकी हूँ, सारी साइडों को कवर करता है ना, तो सारी साइडों को आप प्लस करें, ये इस तरह से कवर होगा। ये आपके पास बना P = 4x। ठीक है, अब आप आ जाएं एरिया पर। एरिया होता है जी कोई सी दो साइडों को आप मल्टीप्लाई करें। एक साइड को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। कोई एक साइड लेकर उसी को मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ जाता है। ये आ गया x²। ये हमने कर ली, एरिया को और p को डिफाइन कर लिया। नाउ p = 4x। आप x को क्या लिख सकते हैं, x को आप √x² ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें दोनों कट के वही x ही रह जाएगा। अब आप देखें इससे फ्रॉम 1 p = 4 और x² है a के बराबर, तो ये √a बन जाएगा। ठीक है, लिहाजा आपका p आएगा 4 √a। अब आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग सॉरी कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, कि पैरीमीटर p एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पैरीमीटर के अंदर एरिया की टर्म आ रही है, पैरीमीटर के जवाब के अंदर a इन्वॉल्व हो रहा है, तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। पार्ट बी की जाने बढ़ते हैं। तो एरिया ए ऑफ ए सर्कल, the area A of a circle as a function of its circumference C। circumference C, देखिए सर्कल है बच्चे, सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर के पॉइंट्स, सेंटर से जो लाइन
शुरू की जाए और किसी भी सर्कल किसी पॉइंट पर ड्रा करें, वो लाइन रेडियस कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ वैसे मैं आपको बताना चाही थी। सबसे पहले देखें जी, कंसिडर अ सर्कल विद रेडियस एक्स। आप कुछ भी रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, तो अब देखें आपको कहा गया एरिया ए, तो पहले आप करें एरिया ऑफ सर्कल इज, एक बेसिक सा फार्मूला आपके पास जो आप बचपन से करते हैं, पाई आर स्क्वायर। 6-7 से ये फार्मूला शुरू हो जाता है। पाई आर स्क्वायर है, आर हमारा क्या है, एक्स। ठीक है, तो पाई एक्स स्क्वायर रख रहे हैं। अच्छा जी, अब बात आती है सर्कमफ्रेंस की। दूसरी बात किसका जिक्र किया गया, सर्कमफ्रेंस का। तो सर्कमफ्रेंस को भी हम लिख लेते हैं, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस को उर्दू में कहते हैं मुहीत, इहाता, पेरीमीटर टाइप की होता है। ठीक है ना, 2 पाई आर। अब आप देखें 2 पाई आर है ना, तो यहाँ से आर की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक है, हमने आर रेडियस को एक्स सपोज किया हुआ है ना। अब आप देखें आपके पास क्या आता है, अब आप आए एरिया की तरफ दोबारा वापस। क्यों आ रहे हैं पता है, इसलिए कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस करें एरिया ए ऑफ सर्कल। पहले एरिया का नाम लिया गया, तो हम दोबारा एरिया तरफ आए। अब आप इसको देखें ज़रा, जो है ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्स अकेला करूँ तो c/2 पाई बन जाएगा, ऐसी बात है। तो अब आप ऐसे करें कि x की जगह c/2 पाई और बाहर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा पाई c स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। एक पाई पाई कट गए, आपके पास आ गया a इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय 4 पाई। अब देखें एरिया ए ऑफ ए सर्कल के आंसर में सी यानी कि सर्कमफ्रेंस इन्वॉल्व हो रहा है, यही हमारा आंसर है। हमने ऐसे इसको एक्सप्रेस करना था। क्वेश्चन इसका लास्ट है जी, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का। वॉल्यूम वी ऑफ ए, मैं लिख लेती हूँ, वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। दो बातें बयान हो रही हैं, वॉल्यूम बयान हो रहा है और एरिया बेस का। तो सबसे पहले आप देखिए क्यूब है ना, अगर तुम इसे ड्रा करने में कामयाब हो जाती हूँ तो चलो जी, तकरीबन सक्सेसफुल हो गया। बेस ये है जी, ये इसकी सारी साइडें बराबर हैं और एक हमारे पास ये हाइट आ रही है एक्स। ठीक है, अब पहले लेते हैं जो आप लिखते हैं ऊपर 2 क्वेश्चन में आप लिखते आए हैं, कंसिडर अ क्यूब विद एक्स एज द लेंथ ऑफ वन एज, एज द लेंथ ऑफ वन एज डी एज। देन वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम ये फार्मूला भी अब 6 साल में पढ़ते आए हैं जनाब। वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्स हैं, एक्स इंटू एक्स, इट वुड बिकम एक्स क्यूब। ठीक है, अब आ गई बात एरिया बेस के एरिया की, एंड एरिया ऑफ बेस इज, एरिया ऑफ बेस की देखिए मैं इसको हाइलाइट करती हूँ, ये बेस है। ठीक है, अब जो बेस है ना वो हाइट को इन्वॉल्व नहीं कर रही। ठीक है, उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ आ रही है। आप इसको लिखेंगे एरिया को लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, यानी कि ए आपका आया एक्स स्क्वायर। अब आप आ जाएं दोबारा से वॉल्यूम की तरफ, क्योंकि पहले किसका जिक्र हुआ है, वॉल्यूम का। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से आप ऐसे करें, आप एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर और बार 3/2 लिख सकते हैं ना, 2 कैंसिल, क्यूब बचा। अब जो एक्स स्क्वायर है ना वो आपका ये देखिए आप किसके बराबर है, ए के।
इसका मतलब है कि वॉल्यूम वी के आंसर में एरिया ऑफ बेस इन्वॉल्व हो रहा है और यही चीज़ हमने करनी थी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 5 गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ 2 की भी आपको वैल्यू दे दी गई है -3 और एफ ऑफ -1 की 0 और क्या मालूम करना है ए और बी की वैल्यूज़। ठीक है ना। बात यह है कि हमने ना तो 2 पुट करके देखा है इस गिवन फंक्शन में ना ही -1। हम क्या करेंगे, हम पुट करके देखेंगे और उसके बाद इसी की मदद से ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। अच्छा, एफ ऑफ 2 पहले मालूम करते हैं जी। 2 क्यूब माइनस ए इंटू 2 स्क्र प्लस बी इंटू 2 प्लस 1, यहाँ से पास आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 एंड दिस वुड बिकम -4a प्लस 2b प्लस 9। ठीक है। अब देखिए हमारा तो आंसर ही आया है, लेकिन गिवन क्या था आपको कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, उसके मुताबिक एफ ऑफ 2 जो है वो 3 के बराबर है, -3 के। तो हम क्या करेंगे, अपना आंसर और ये आंसर बराबर रख लेंगे। ठीक है। तो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू ये -12 बन जाएगा, -9 इधर मूव करेगा ना तो -1 प्लस जाएंगे, साथ ही अब माइनस कामन लें, 2 कामन लें तो 2a माइनस b इज इक्वल टू -12। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया और 2 6 12, तो ये आ गया 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। ये कोई नंबर 1 है। अब हम करते हैं जी आल्सो एफ ऑफ -1 आपको 0 दिया गया, तो हम एफ ऑफ 1 जो एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर -1 पुट करते हैं, -a इंटू के प्लस बी इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ गया -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया -a माइनस बी इज इक्वल टू 0 या a प्लस बी इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो -0 पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस साइड मूव करके। ये कोई नंबर 2 है और देखिए 1 और 2 कोई आपके पास आ गई, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और वन के आगे पास 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/3, 2 आ गया। ठीक है। इसको पुट कर दें किसी भी कोइन में, पुट इन 2 पुट कर देते हैं। 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -2। ये आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये है कि मैं आपको ना अगला क्वेश्चन लिखती नहीं हूँ, बड़ा है, समझा आप सुन लें, बुक अपने सामने रखें। A stone falls from a height of 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट से एक पत्थर गिराया गया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इन अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन नंबर 6। h ऑफ x आपको क्या गिवन है, 40 माइनस 10x स्क्वायर। और देखिए इसमें क्या कहा गया, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इक्वल टू 1 सेकेंड। x जगह पहले 1 पुट करना है, x इक्वल टू 1.5 सेकेंड, x इक्वल टू 1.75 सेकेंड। और फिर कहा गया है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जो स्टोन है, जो पत्थर गिराया गया वो ज़मीन पे कब लगेगा, यानी ज़मीन को कब टकराएगा। पहले पुट कर लेते हैं जी, h ऑफ 1 पुट करते हैं तो 40 माइनस 10 इंटू 1, ये 40 माइनस 10 30 आ जाएगा। 1 सेकेंड पे हाइट आ गई 30 मीटर। ठीक है। अब आप 1.5 रखें x को, 10 इंटू 1.5 होल स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 40 माइनस 22.5 17.5 मीटर। 1.5 सेकंड्स के बाद आपकी वो जो पत्थर की हाइट है वो बन जाएगी 17.5। यहीं पे तीसरा पुट कर देते हैं एंड
h of 1.75 is equal to 40 minus 10 into 1.75 होल स्क्वायर। ये आपके पास 40 माइनस आ जाएगा 28.9, ठीक है, h ऑफ 1.75 सेकेंड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.1 मीटर। अब लास्ट जहाँ तक बात है, देखें जब एक पत्थर ज़मीन पर आ गया है, गिराया गया ना ऊंचाई से, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हाइट ज़ीरो हो गई है, यानी हाइट ख़त्म हो गई है ना। ये ज़मीन है और पत्थर यहाँ गिर गया, तो हाइट इसकी है ही नहीं, ज़ीरो है। आप यहाँ लिखेंगे इसके 4 पार्ट के लिए, बल्कि इसके सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट के लिए, when the stone strikes the ground, the h of x is equal to 0। हाइट जो होगी ना वो ज़ीरो होगी, ठीक है। h हमें हाइट की फॉर्म में दिया गया, यानी कि 40 माइनस 10x स्क्वायर आपको दिया गया 0, तो माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट के x इक्वल टू 40/10 4 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, अंडर रूट लिया तो, ठीक है ना। सो आफ्टर 2 seconds stone will strike the ground। कितने सेकंड बाद स्टोन जो है वो ज़मीन को जा टकराएगा? 2 सेकंड्स के बाद। ये होगा जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है आपको? शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x is equal to, show that parametric equations x equal to at square, y is equal to 2at represents the equation of पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। चलें इस तक पहुँचते हैं। कैसे? आपको दिया गया x इज इक्वल टू at स्क्वायर, आप इसको नाम दे लें इक्वेशन 1 का, y इज इक्वल टू 2at है, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, हम इन दोनों को जो है वो इक्वेशन 2 की दोनों साइड को स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 वी गेट, ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y स्क्वायर है ना, ये 4a स्क्वायर है, तो a इंटू ए लिखते हैं और t स्क्वायर लिखते हैं, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ऐसे करते हैं और a t स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए a t स्क्वायर किसके बराबर है? गौर से देखिए, a t स्क्वायर x के बराबर है, तो यहाँ से इसका मतलब है y स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4ax। क्या यही नहीं हमने करना था साबित? देखें 4ax फ्राम 1 साथ देखें कि हमने 1 से हेल्प ली है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये साबित हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बल्कि क्वेश्चन 8 तो है ही नहीं, इसका पहले है जी सेकंड पार्ट बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 8 आगे जाके है, ये इसका सेकंड पार्ट है। x इक्वल टू a cos थीटा 1 का नाम दे लें, y इज इक्वल टू b साइन थीटा 2 का नाम दे लें। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिखा और उसमें क्या कहा जाए, एलिप्स जो है उसकी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फ्राम 1 देखिए, अब हम इसकी कैसे सेटिंग करेंगे। अगर x और a इधर ले आएँ तो cos थीटा यहाँ से क्लियर आ जाएगा और इसको अब नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। सिमिलरली y बाय b करें तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर इक्वेशन 4 का नाम दे लें। अब आप स्क्वेयरिंग करें, 3 और 4 को ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 and 4, 3 and 4। अच्छा, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, लेफ्ट साइड आपस में प्लस हो गई,
राइट साइड का प्लस हो गया। अब आप पढ़ के आए हैं जी 10th क्लास में आइडेंटिटी के साइंस के थीटा बाई कॉस के किस के बराबर होता है जी 1 के, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हमने साबित करना था, देख लें, ठीक है। ये दफ़ा गौर से आगे जी क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 आप खुद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी, पैरामीटर ट्रिग्नोमेट्रिक आप साबित कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। प्रूव द आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे लाजमी आता है। प्रूव द आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें आप देखें ये हाइपरबॉलिक फंक्शन है जी, ठीक है। हर दफ़ा हाइपरबोला या हाइपरबॉलिक बोलने की जरूरत नहीं है, एच ऑफ एक्स कह दें, कोई हर्ज नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहना आपको। अच्छा जी, आर एच एस ले लें 2 साइन। आपकी बुक के इस चैप्टर के शुरू में ना एक्सरसाइज पहले ये सारे इनके फार्मूले दिए गए, ठीक है। तो ये आपने मेमोराइज करने हैं, 2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, और कॉस की जहाँ तक बात है वो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ से अगर आप आएँ तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, और ये आपके पास ऊपर आ गया ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसको देख के कौन सा फार्मूला आपके जहन में आता है? ये है जी। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए ना आपके, ये आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा। a ई पावर एक्स है, b ई पावर माइनस एक्स है बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया e पावर 2x ई पावर माइनस 2x बाई 2, और ये फार्मूला होता है साइन हाइपरबॉलिक 2f(x). 2f इसलिए कि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, 2x इन्वॉल्व है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने प्रूव करना था। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जाने जाते हैं जी। सॉरी, इसका सेकंड पार्ट है, इसके 3 पार्ट्स हैं। सेकंड करते हैं जनाब, सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एच स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी साइड लेंगे? ऑब्वियसली आप लेफ्ट आर एच एस लेंगे इसकी जी, 1 माइनस टेन एच स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखें आपके पास 1 माइनस फार्मूले आपने याद करने हैं, माइनस एक्स साइन बेकॉज होता है ना, 2 2 कैंसिल हो गए तो ये इस तरह आ जाएगा, और ये स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखिए 1 माइनस इसका अलहदा स्क्वायर बनेगा और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे करें, सबसे पहले कि ई पावर एक्स एलसीएम लें स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ गया ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर लें, यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है? ई पावर एक्स, बी क्या है? ई पावर माइनस एक्स, ए क्या है? ई पावर एक्स, बी है ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स। इसको आप ओपन करेंगे तो ये भी आपके पास आएगा, देखते हैं क्या आएगा, ये ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। अब ये प्लस 2 है, कैसे रहेगा मैं बताती हूँ। देखिए ई पावर x है और एक ई पावर माइनस एक्स, दोनों से कैंटी हैं, कट जाएंगे, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2 रह जाता है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। आपके पास रह गया जी बटे में नीचे ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। ऊपर आ गया आपके पास 2 प्लस 2 4, और इसको अगर मैं दोबारा से क्लोज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, ऐसे क्लोज करते हैं। और ये स्क्वायर में तो 4 को भी इसी लपेट में लेते हैं, 2 बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ऐसे बना लेते हैं। और ये जी फार्मूला है सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स का,
और ये आपका आ गया जी LHS के बराबर। ठीक है, ये हो भी आपको समझ आएगा, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। पार्ट 3 आपको DIY का रिवूट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत बहुत आसान। डिटरमिन whether the given function f is even or odd। अच्छा देखिए, ये मैं क्वेश्चन कराती हूँ, फिर इसमें आप समझें कि इवन ऑड कैसे साबित होगा। आपको f ऑफ x गिवन है जी x क्यूब प्लस x, आपको माइनस ऑफ x रखना पड़ेगा, x है ना, माइनस ऑफ x यानी कि x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करें, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। अब देखें ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस कॉमन लें तो अंदर आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब देखें ये किसके बराबर आ रहा है, ये एफ ऑफ एक्स के, ये एफ ऑफ एक्स। अब देखें आपने एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया, जब माइनस साइन आपका आ गया बाहर तो ये ऑड फंक्शन है। अगर माइनस पुट करने के बावजूद कोई फ़र्क ना पड़ता, प्लस में आंसर आता, तो ये आपका इवन फंक्शन होता। ठीक है, ये सिंपल इसकी स्टोरी है, कोई इतना इशू नहीं इसके अंदर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, पुट करते हैं। एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर। अब आप ऐसे करें कि माइनस में से कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2 बन गया। ठीक है, और आपको पता है कि माइनस टर्म और स्क्वायर हो यानी कि इवन पावर हो तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है, तो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा। लेकिन देखिए ये ना तो एफ ऑफ एक्स के बराबर आया है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू से चेंज हो गया। ठीक है, वो x प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि हमने जब f ऑफ माइनस एक्स रखा तो वो किसके बराबर, ना तो एफ ऑफ एक्स के बराबर आया ना माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आया, तो नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन, दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। इस बात का फैसला हो सकता ही नहीं कि ये इवन है या ऑड है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं जी। पार्ट 3 में क्या है जनाब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखें आप, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन ले लें, माइनस और बन गया एक्स प्लस 1, नीचे बन गया माइनस, कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 कट गया। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये तो ओरिजिनल वैल्यू से ही रिप्लेस हो गया। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल ये था एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 था, तो इसका मतलब है कि जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा ना तो वो पॉजिटिव एफ एक्स के बराबर है ना वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के, तो इट मीन्स कि वो सॉरी ये माइनस नहीं आता, नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 5 की जाने पड़ते हैं जी। पार्ट 5 में है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स आप पुट करें, माइनस एक्स 2/3 प्लस 6 आएगा। अच्छा आप देखें आप देखें कि 2/3 माइनस जो है वो ये माइनस आपके पास अगर आप इसकी सिर्फ 2 पावर कंसिडर करें तो ये आपके पास माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 6। अब देखें आपने एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया और स्टिल जवाब जो है वो ओरिजिनल यानी कि एफ ऑफ एक्स के
बराबर आया, कोई माइनस साइन बार नहीं आया। तो ये आपका कौन सा फंक्शन है जनाब? ये आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रह गया 6, वो आप खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये हमारी कंप्लीट होती है 1.1। इंशाल्लाह कल 1.2 जो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।